ओम शांति। मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले शिव बाबा की 21/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि विराट रूप का चित्र तो जरूर होना चाहिए। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो आज हम ये विराट रूप का चित्र अपने सामने रखेंगे। अगर हम सबके पास फ़ोन है, हम फ़ोन में डाउनलोड करके रखें। बाबा जो भी चित्र कहते हैं उनका एक अलग से फ़ोल्डर बना लें और उन्हें रोज़ देखना चाहिए, क्योंकि बाबा ऐसे ही नहीं कहता है, उसका कुछ जरूर कुछ ना कुछ मतलब है। तो आज हम सारा दिन विराट रूप का चित्र मन बुद्धि से देखते रहेंगे कि ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा मैं ही हूँ। ये मेरे ही स्वरूपों का चित्र है। मैंने ये ऐसे जन्म लिया, इस रूप में जन्म लिया, इस रूप में जन्म लिया, और अब मैं अंतिम जन्म, सबसे ऊंचा जन्म ब्राह्मण चोटी में हूँ। तो सारा दिन देखेंगे और नशा चढ़ाएंगे, ये मेरा ही स्वरूप है। आज बाबा ने ये भी कहा, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। तो जब भी समय मिलेगा हम लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर खड़े होंगे और 84 जन्म लेने के बाद अब मैं ये बनने वाली हूँ। देखेंगे बाबा की असीम शक्तियाँ मुझ में भर रही है और मैं नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बन रही हूँ। मैं ही लक्ष्मी नारायण बनने वाली सतयुगी आत्मा हूँ। आज बाबा ने हम अपने बोल को प्रभावशाली बनाने का तरीका भी बताया। बाबा ने कहा, जब तुम्हारा चेहरा खुशनुमा होगा और बोल में हिम्मत होगी, स्पिरिट होगी, मधुरता होगी, स्पष्टता होगी, तो बोल का प्रभाव निकलेगा। तो आज हम जब भी हम किसी को ज्ञान समझाएं तो ये बातें, बोल में रूहानियत हो, स्पिरिट मतलब रूहानियत हो, हिम्मत हो कि परमात्मा के महावाक्य कह रही हूँ, यही सत्य है और एक दिन इस आत्मा को ये समझ आने ही है। मिठास से समझाना है, अहंकार ना हो, बल्कि मिठास हो कि ये भी परेशान है, ये भी कलयुग में है, इसको भी मुझे संगम पर लेकर आना है। तो अपने लक्ष्य को क्लियर करते हुए अपने बोल में मधुरता, मिठास, हिम्मत और रूहानियत भरते हुए अगर हम समझाएंगे तो अगली आत्मा को समझ आ जाएगा, बोल का प्रभाव निकलेगा। आज बाबा ने एक जगह हंसी कुड़ी करते हुए कहा कि तुमने मुझे क्या समझा है जो कहते हो, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है? बाप बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं। तो एक जगह बाबा ने उल्हाना सा देते हुए कहा या बेचारगी दिखाते हुए कहा कि बाप तो पराए देश में आए हैं, ये तो जाकर पावन शरीर लेंगे, लेकिन मेरी तकदीर में तो यह भी नहीं है, मुझे तो पतित शरीर में ही आना पड़ता है। तो एक जगह बाबा ने कहा कि तुम मुझे क्या मेडल देंगे बच्चे, मैं तो बाप हूँ, बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें बाबा की भावनाओं को समझना चाहिए कि कहाँ वो मजाक कर रहा है, कहाँ वो पिता बनकर समझा रहा है, कहाँ वो सतगुरु बनकर वरदान दे रहा है। अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर मुरली सुनेंगे तो हम एक ही मुरली में बहुत सारे रिश्तों का अनुभव कर सकते हैं। तो आज बाबा को देखेंगे और देखते रहेंगे। कभी वो कह रहा है बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, कभी कह रहा है बच्चे मैं तुम्हारे लिए इस पराए देश में आया हूँ, कभी वो कह रहा है कि मेरे को तो देखो पतित शरीर में आना पड़ता है। तो हम उसकी तरफ देखेंगे और कहेंगे बाबा जब वो हमारे लिए इतना कर रहा है तो हम भी कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने कहा कि इस ज्ञान में तो सहन करना पड़ता है, जो बाप खिलावे पिलावे जहाँ भी बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तो आज हम बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और हमें जब इतनी समझ आ गई है ज्ञान की कि हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, तो हमें किसी के संस्कारों से टक्कर नहीं लेनी है। हाँ, हमें इतनी, बल्कि हमें रहम दिल बनना है कि इसका ये संस्कार है जो इसको दुखी करने वाला है, ये कलयुगी संस्कार है, इसको सुख नहीं दे सकता। तो बल्कि हमें रहम दिल बनकर उसको शक्ति देनी है कि वो अपने उस संस्कार को परिवर्तन कर ले। उस संस्कार से टकराना नहीं है, ये उस संस्कार के साथ मिलकर चलना है, इसी से हमारी उन्नति होगी। तो सदा शांति और शक्ति की डबल प्राप्ति करने वाली अति इंद्रिय सुख की अधिकारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।